भारत में एक सामान्य आदमी के लिए बजरंगबली के मायने क्या हैं? एक ऐसे भगवान जो असंभव को संभव में बदलने की क्षमता रखते हैं। एक ऐसे देवता जो समर्पण और त्याग का दूसरा नाम है। एक ऐसे देवता जो हमेशा एक्शन में रहते हैं। एक ऐसे देवता जिनमें हम सभी को अपना कल्याण दिखाई देता है, जो हमारे सबसे बड़े गुरु भी हैं और अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता भी हैं, जो सर्वशक्तिमान होने के बाद भी विनम्र हैं, जो सबकी बात सुनते हैं और सबकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। ऐसे ही कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि बजरंगबली केवल बल प्रदान करने वाले देवता हैं। तो इस विषय पर जाने माने साहित्यकार सच्चिदानंद जोशी कुछ इस तरह से बताते हैं। देखिए, हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ सब लोग करते हैं, और हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें और उसकी एक एक पंक्ति पर अगर आप ध्यान दें तो कैसे कहते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, यानी उनको हमने बल का भी देवता माना, बुद्धि का भी देवता माना और विद्या का भी देवता माना, और कहा हरहु क्लेश विकार, मेरे क्लेश को भी दूर कीजिए और विकारों को भी दूर कीजिए। आगे जाके हम कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान के सागर हैं वो, ज्ञान का अथाह भंडार हनुमान जी के अंदर है, इस तरह की बात कहते हैं। और फिर कहते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, जो विद्यावान है, जो गुणी है, जो अत्यंत चतुर है। इसलिए अगर हम बजरंगबली की बात करें तो बजरंगबली, जैसे हम आम तौर पर बात करते हैं कि ये सिर्फ शक्ति के देवता हैं, बल के देवता हैं, ऐसी बात नहीं है। उनमें नेतृत्व गुणों की भरमार थी। वो बहुत कुशल राजनयिक, बहुत कुशल राजनीति समझने वाले, बहुत कुशल प्रशासन समझने वाले, बहुत कुशल सामाजिक शास्त्र समझने वाले, ऐसे ये हनुमान जी हैं, ऐसे ये बजरंगबली हैं। हनुमान जी को युग निरपेक्ष माना गया है, यानी वो हर युग में मौजूद रहने वाले देवता हैं। संभवतः इसलिए उनका जिक्र रामायण में भी है और महाभारत में भी। यह हनुमान जी के चरित्र में छिपा समाज कल्याण का महामंत्र ही है कि बौद्ध और जैन गाथाओं तक में हनुमत तत्व की छाप दिखाई देती है। हनुमान केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पूजे जाने वाले भगवान हैं। भारतीय संस्कृति के जानकार प्रोफेसर पीबी सिंह बताते हैं, हनुमान तांत्रिक भी है। नेपाल में आप चले जाइए, हम लोगों ने वर्क किया, बाली में चले जाइए, वहाँ भी हनुमान है। हनुमान की सबसे अधिक प्रतिष्ठा है बाली में, जबकि आधी पॉपुलेशन वहाँ मुस्लिम है। तो हनुमान तो इस रूप में भी माने गए हैं। हनुमान जो है, एक ही और वायु के पुत्र माने जाते हैं, तो दूसरे शिव के अंश हैं। भक्त हैं कि श्री विष्णु अवतार के, और शक्ति है उनमें शिव की। तो ऐसा अद्भुत चरित्र तो कहीं भी नहीं है। तो ये केवल कहना कि हनुमान को छोटे रूप में ले लेना, मैं तो समझता हूँ बिना उनके तो राम की भी गाथा नहीं चल सकती। कहते हैं तुलसीदास जी ने ही हनुमान चालीसा को लिखा, लेकिन इसमें एक कहानी आती है जो बहुत दिलचस्प है। एक बार अकबर ने गोस्वामी जी को अपनी सभा में बुलाया और उनसे कहा कि मुझे कुछ चमत्कार करके दिखाओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कौन होता हूं चमत्कार दिखाने वाला, मुझे कौन सा चमत्कार करना आता है, सब लीला तो भगवान श्री राम की है। ये सब सुनकर अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को कारागार में बंद करवा दिया। कारावास में गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में हनुमान चालीसा लिखी। तुलसीदास हनुमान और राम की महिमा का एक प्रसंग कुछ इस प्रकार लिखते हैं, जिसमें भगवान राम हनुमान से कहते हैं कि हनुमान, तुमने इतना मेरे लिए किया है कि मैं जो भी तुम्हारे लिए करूं वो कम ही होगा। प्रसिद्ध साहित्यकार विश्वनाथ त्रिपाठी राम और हनुमान की उस चर्चा को कुछ इस तरह से बताते हैं, सुनिए। वो काम जो राम का कोई नहीं कर सकता था, वो काम केवल हनुमान ही कर सकते थे, और राम स्वयं उनसे इतना उपकृत हैं, वो कमाल कर दिया तुलसीदास ने। एक जगह बड़ा मशहूर पंडित जसराज ने गाया भी है कि भरत भाई कब से उन्हें नाम लाई, हम कब से उन्हें नहीं हो सकते हैं, कब मैंने हनुमान ने इतना किया है। एक जगह तुलसीदास ने लिखा है, राम ने कहा है कि वो कहते हैं कि प्रति उपकार करो का तोरा, सम्मुख हो सकत मन मेरा। अब मैं आपको संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रति उपकार शब्द बहुत मीनिंग, जिसे कहेंगे बड़ा अर्थगर्भित शब्द है। प्रतिपकार का मतलब यह है कि आपने मेरे लिए कुछ इतना कर दिया है
कि मैं बिना आपके लिए उसका बदला अच्छा किए बिना रह नहीं सकता। ये प्रतिपाल कहलाता है। और प्रतिपाल का ये मतलब प्रत्युपकारी एकांक्षी निवृत्ति एकांक्षते, जो आदमी किसी के उपकार का बदला देना चाहता है वो ये भी चाहता है कि किसी मुसीबत पड़ जाए तो हम इसके लिए कुछ कर दें। तो राम या हनुमान से कहते हैं कि मैं आपका प्रतिपाल नहीं कर सकता, जो आपने मेरे लिए किया है उसका बदला मैं आपको नहीं दे सकता। भगवान श्री राम के अनन्य भक्तों में महावीर हनुमान, विभीषण, केवट, शबरी, निषाद राज, अंगद, सुग्रीव जैसे असंख्य नाम हैं, लेकिन जो भक्ति महावीर हनुमान जी ने भगवान श्री राम के लिए दिखाई उसका उदाहरण संसार में कहीं भी नहीं मिलता है। वाल्मीकि रामायण में एक दूत कैसा होना चाहिए इसका वर्णन मिलता है। उसमें लिखा गया है कि जब हनुमान दूत बनकर भगवान राम से मिलने आ रहे थे तो लक्ष्मण जी को लगा कि अब कौन हमला करने आ रहा है। तब भगवान राम कहते हैं कि ये बजरंगबली हैं, हमारे दूत। जब भगवान श्री राम की हनुमान जी से पहली भेंट होती है किष्किंधा कांड में, वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख है, और वो जब आते हैं एक दूत की तरह आते हैं, तो इनकी जो पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज है, पूरी देह जो भाषा है, उससे जैसे लक्ष्मण जी को लगता है कि पता नहीं कोई और आ गया है जो हम पर आक्रमण करेगा, तो लक्ष्मण जी अपना सज्ज हो जाते हैं धनुष बाण लेके, और भगवान राम उनको कहते हैं कि नहीं, ये दूत है। और एक दूत कैसा होना चाहिए, एनवॉय कैसा होना चाहिए, वो बात कहिए। और उसके इतने सुंदर गुणों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड में है कि मुझे लगता है कि वो फॉरेन पॉलिसी के या जो एक्सटर्नल अफेयर्स पढ़ते हैं उनको पढ़ना चाहिए कि एक एनवॉय के, एक दूत के क्या गुण होते हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों में बजरंगबली एक ऐसे देवता हैं जिनकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं। वो अपराजेय हैं, लेकिन मर्यादा कभी नहीं तोड़ते, हमेशा अनुशासित रहते हैं। ज्यादातर तस्वीर और मूर्तियों में हनुमान जी को गदा के साथ दिखाया गया है। रामायण, रामचरितमानस समेत दुनिया भर में प्रचलित राम कथाओं में हनुमान जी के चरित्र को इतना मुखर और प्रखर रखा गया है जिसमें वो श्री राम के आदर्शों को आगे बढ़ाने में अहम किरदार निभाते दिखते हैं। इतना ही नहीं, वो तपस्वी राजा यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सहयोगी के रूप में साथ खड़े दिखते हैं। हनुमान हमेशा प्रेरणा देते रहे, ज्ञान की प्रेरणा, शक्ति की प्रत्येकता, सदाचार की प्रेरणा, और जो गलत है उसका विरोध करने के। अगर हनुमान सदाचार की प्रेरणा देते हैं तो भ्रष्टाचार के विरोध की भी प्रेरणा देते हैं। वो असुर संहारक भी हैं, वो केवल राम के भक्त नहीं है, वो रावण की लंका जला देने वाले भी हैं, वो समुद्र को तैर जाने वाले भी हैं। भगवान हनुमान अहंकार न करने की हमें कैसे प्रेरणा दे रहे हैं, इसे समझने के लिए एक उस दृश्य को हमें याद करना होगा जब हमने रामायण में एक सीन देखा कि कैसे जामवंत हनुमान को उनकी शक्ति का एहसास दिला रहे होते हैं कि हनुमान, तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। भगवान हनुमान सर्वशक्तिमान होते हुए भी कभी घमंड न करने की हर किसी को सलाह देते हैं। ऐसा है कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक अंतर्निहित शक्ति होती है और उस शक्ति को उजागर करने का काम उसका गुरु करता है। ये बात हम सब जगह जानते हैं। हनुमान जी को एक तरह से इस शक्ति को भूलने का, भुलावे का एक तरह से ये उनके ऊपर ये था, लेकिन जब उनको इस बात का एहसास हो जाता है कि उनकी शक्ति क्या है, कैसे वो कर सकते हैं, तो तब वो जो उनके अंदर जो आवेग है वो भी एक तरह का विशिष्ट आवेग है। और मैं इसको हमेशा मानता हूँ कि ये एक तरह से जिसकी आप आराधना करते हैं, चाहे वो गुरु हो या आपका आराध्य दैवत हो, तो उसके प्रति ये समर्पण का भी भाव है। जैसे अगर देखिए, किसी में अगर इस बात का गर्व हो जाए कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है, तो फिर तो वो व्यक्ति वहीं समाप्त हो जाता है। घमंड तो नहीं होना चाहिए। और यही बात हनुमान जी की थी कि उनके अंदर किसी बात का घमंड नहीं था। ये एक विशेष गुण है। हजारों साल से भारतीय जनमानस के बीच बजरंगबली की जो छवि पेश की गई है, उसमें वीरता है, साहस है, सेवा भाव है, स्वामी भक्ति है, सौम्यता है, समर्पण है, विनम्रता है, कृतज्ञता है। वो समंदर लांघने जैसा मुश्किल काम कर देते, अकेले ही पूरी लंका जला देते।
परिस्थितियों के हिसाब से राक्षस राज रावण की अशोक वाटिका में माता सीता के सामने छोटे रूप में प्रकट होते हैं तो राक्षसों के संहार के लिए काल बन जाते हैं। मुश्किल से मुश्किल डेडलाइन को हंसते हुए पूरा करने की क्षमता रखते हैं। ये उनकी समझ, सामर्थ्य और फुर्ती का ही कमाल है कि युद्ध में घायल लक्ष्मण की जान बचाने के लिए तमाम बाधाओं को पार करते हुए संजीवनी पर्वत उठा लाते हैं। यह हनुमान जी के कर्म पथ से निकलता अद्भुत जीवन दर्शन ही है, जिस जीवन दर्शन से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है।